ऑफ वाटर में हार्डनेस ऑफ वाटर को डिस्कस करते हैं कि पानी में से हार्डनेस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। हार्डनेस को मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हार्डनेस क्या है, कितने टाइप की हार्डनेस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर के दो टाइप की हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, और दोनों को हम प्लस कर दे, इसका मतलब है कि टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को हम सम कर दे तो निकल जाएगा आपका टोटल हार्डनेस। इसमें हम डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि कैसे हार्डनेस को डिटरमाइन किया जाता है। फर्स्ट मेथड है टाइट्रेशन मेथड और सेकंड मेथड है हार्डनेस डिटरमाइंड बाय टीडीएस मीटर। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। फर्स्ट है टाइट्रेशन मेथड। तीन टाइप की टाइट्रेशन होती है, जिसमें सबसे पहला है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन या हम कहें ईडीटीए मेथड। हार्डनेस को ईडीटीए मेथड से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट टाइट्रेशन मेथड है सोप टाइट्रेशन मेथड। लास्ट है ओहेलर मेथड या हम कहें एचसीएल मेथड से हम हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। सेकंड मेथड है हार्डनेस डिटरमाइंड बाय टीडीएस मीटर। टीडीएस मीटर पर्टिकुलरली एक पेन लाइक होता है, ये डिजिटल होता है। इसको हम क्या करते हैं, वाटर में डिप करते हैं। डिप करने पर उसका जो भी डिजिट है, वाटर में जितनी भी हार्डनेस है, वो उसका डिस्प्ले कर देता है कि हार्डनेस XYZ इतना ppm है। Now determination of hardness of water by EDTA method. EDTA method से वाटर की हार्डनेस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर है हार्डनेस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। उसके लिए हमें क्या लेना है, कॉनिकल फ्लास्क में 50 ml वाटर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर for the sterilization of EDTA. Second, water sample. वाटर सैंपल कहीं का भी हो सकता है, इंडस्ट्री का भी हो सकता है, आपके घर का भी हो सकता है, आरओ का भी हो सकता है, रेन वाटर है, सीवरेज वाटर है, बोरवेल वाटर है। वाटर सैंपल कहीं का भी हो सकता है कि जिसकी किसी की भी हमें टोटल हार्डनेस डिटरमाइन करना है, तो हमें क्या लेंगे, वाटर सैंपल लेंगे। वाटर सैंपल किसके लिए है, फॉर द टोटल हार्डनेस के लिए। और थर्ड है बॉइल्ड वाटर सैंपल। बॉइल्ड वाटर सैंपल, बॉइल्ड वाटर सैंपल आपका क्या है, परमानेंट हार्डनेस के लिए हम क्या, कौन सा सैंपल लेते हैं, बॉइल्ड वाटर सैंपल। बॉइल्ड वाटर सैंपल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर परमानेंट हार्डनेस को हम डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम वाटर को क्या करते हैं, बॉइल करते हैं। बॉइल करने से जितनी भी टेम्परेरी हार्डनेस है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और रिमेनिंग हार्डनेस बचती है आपका परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, लेफ्ट रहती है। अब चाहे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटीए हो, टोटल हार्डनेस हो, या हम कहें परमानेंट हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए सभी का टेस्ट प्रोसीजर सेम है। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, 50 ml वाटर सैंपल, 11 to 15 drops of buffer and add 5 drops of EBT इंडिकेटर। जैसे ही EBT इंडिकेटर हम ऐड करते हैं, सॉल्यूशन बिकम वाइन रेड इन कलर। सॉल्यूशन कौन से कलर का हो जाता है, वाइन रेड कलर। नाउ टाइट्रेटेड विद EDTA। जैसे ही हमने EDTA के साथ टाइट्रेट किया, तो जैसे ही टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आया, तो ये सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइन रेड से ब्लू कलर। यही टाइट्रेशन का क्या होता है, एंड पॉइंट है। नाउ कैलकुलेशन फॉर द टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस के लिए हमने लिया वाटर सैंपल, और इसको हमने किसके साथ टाइट्रेट किया, EDTA के साथ। जो भी ब्यूरेट रीडिंग आती है हमने उसको लिखा।
इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट है। सबसे पहला है टोटल हार्डनेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ EDTA used for water sample into normality of EDTA into equivalent weight of calcium carbonate into 10 raised to the power 6 divided by volume of water sample taken into 10 raised to the power 3। यहाँ पर जो वाटर सैंपल है हमने लिया 50 ml, नॉर्मलिटी रखी n by 50, तो आपको इसको सीधा आपको लिखना है n by 50। केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 50, और ये है आपका प्यूरेट रीडिंग। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आंसर आता है जो भी है XYZ ppm, ये आपकी निकल जाएगी टोटल हार्डनेस। नाउ कैलकुलेशन फॉर परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड फॉर बॉइल्ड वाटर सैंपल। बॉइल्ड वाटर सैंपल में EDTA कितना यूज हुआ उसका वॉल्यूम लिखेंगे। नेक्स्ट है into normality of EDTA into chemical equivalent weight of calcium carbonate जो कि क्या है 50 है into 10 raised to the power 6 divided by volume of boiled water sample taken। boiled water sample हमने कितना लिया उसका वॉल्यूम है into 10 raised to the power 3। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जो परमानेंट हार्डनेस आएगी इन ppm या हम कहें mg पर लीटर। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस को केवल कैलकुलेटिव वे है। सबसे पहले हमने टोटल हार्डनेस निकाला, फिर नेक्स्ट हमने क्या निकाला परमानेंट हार्डनेस। हम इन दोनों हार्डनेस को माइनस कर दें तो निकल जाएगा टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस इक्वल्स टू टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस है, और कैलकुलेशन के बाद जो भी हार्डनेस आती है इन ppm और mg पर लीटर। थैंक यू गाइस। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।